हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने कल के लेक्चर में किसी भी स्फेरिकल सेल का या कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना सीखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर आपके पास हमने कल क्या कहा था कि या तो क्या होनी चाहिए सेल या होनी चाहिए कंडक्टिंग स्फीयर, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना सीख चुके थे। ठीक है, अब हम किसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। ओके, अगर आपको पिछला आर्टिकल अच्छे से समझ आया है तो इस आर्टिकल को भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो समझ नहीं आया तो उसको उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए या इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इसको समझ लिया तो वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, देखिए क्या है। अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पर लेट अस कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हम क्या करेंगे, एक सॉलिड स्फीयर हम कंसीडर कर लेंगे, नॉन कंडक्टिंग यानी कि कंडक्ट नहीं कर सकता ये। ठीक है, इसके ऊपर एंड हैविंग चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। मान लिया अब ये जो स्फीयर हमने कंसीडर किया इसका रेडियस कितना मानना हमने, आर। ये इसका सेंटर, आर क्या है यहाँ पर उसकी रेडियस। अब इसके होल वॉल्यूम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म रेट से फैला हुआ है पूरे के अंदर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें बताइए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैंने यहाँ से लिख दिया है इसे रो से। ठीक है, ये क्या आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो किसकी इक्वल होगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं स्फीयर की बात करता हूँ तो स्फीयर के केस में वॉल्यूम क्या होगा? नेट चार्ज कितना है, क्यू। इस पूरी के ऊपर जो चार्ज फैला हुआ कितना माना हमने, स्मॉल क्यू, अपॉन में वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। ओके, अब वॉल्यूम किसका कंसीडर करना है हमने जब स्फीयर लिया तो वैसे हम वॉल्यूम किसका लेंगे? इस स्फीयर का। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो उस साइड चला जाएगा ये। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू में रो इनटू में 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ कंसीडर ए पॉइंट पी at a distance small r from the center of sphere where we want to find out इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता कि बेटा आप क्या कीजिए, इस स्फीयर के सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी मान लीजिए जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, जैसा कि हमने पिछले केस में किया था। सेम लाइन के ऊपर या सेम पैटर्न में हम यहाँ पर इसकी डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है पिछले आर्टिकल की तरह ही। वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? फर्स्ट, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। ठीक है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, दैट इज पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर। जो पॉइंट है, जो पॉइंट भी हम कंसिडर करेंगे वो कहीं स्फीयर से बाहर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, स्फीयर से कहीं बाहर एग्जिस्ट करता हो। दूसरा केस क्या हो सकता है? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R यानी कि पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। जो पॉइंट बेटा वो किसी स्फीयर के सरफेस पर एग्जिस्ट करता हो। थर्ड इज स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R यानी कि पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर, कि जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता हो। तो इन तीनों केस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे हम पहला पॉइंट कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो फर्स्ट केस इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो देखिए मैं अब यहाँ पर सारी बातें लिखूंगा नहीं, आप मैं बोलता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा।
अब देखिए बेटा, हमने क्या कंसिडर किया था, ये स्फीयर कंसिडर किया था यहाँ पर, ठीक है, जिसका रेडियस कितना लिया था हमने, कैपिटल आर, और इसके ऊपर हमने क्या बताया था, यूनिफॉर्म रेट से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पूरे के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। तो मैंने मान लिया बेटा कि वो पॉइंट पी कहीं यहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस स्फीयर से बाहर, और इस पॉइंट की स्फीयर के रेडियस से कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल आर, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल आर। ओके, अब क्या करेंगे, ड्रा ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे हम। तो देखिए, जब हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो स्फीयर है, तो इसके चारों तरफ जो सरफेस हम कंसीडर करेंगे वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और उसका रेडियस कितना होगा, उस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर, ठीक है। ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली नहीं बना है सर्कल हाथ से, जब आप इसको बनाओ तो किसी प्रकार वगैरह की हेल्प से बना सकते हैं। ओके, तो अब देखो बेटा, ये पॉइंट हमने क्या माना था, पॉइंट पी। अगर मैं यहाँ पर इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूँ तो कौन सी है, ये वाली, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कौन सी है, यही वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो किसी भी पॉइंट पर देखो, इस टोटल पूरे स्फीयर की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पर कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अब देखो, एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन है, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन है। कहने का मतलब है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कहीं पर भी हम कोई भी किसी पॉइंट पे हम देखेंगे तो वहाँ पर एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक, हर जगह थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। गॉसियन सरफेस वही तो होता है कि हमेशा एंगल क्या रहे, सेम रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहे, सेम रहे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, हम किससे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, ठीक है। इसको एक्सपेंड करो, क्या आज बन जाएगा, ई ds कोस ऑफ थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थीटा तो क्या है, 0 डिग्री, तो थीटा क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री, क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई ds कोस 0 डिग्री। कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1, ठीक है। तो 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई ds। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, आप मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट, अंदर क्या बच गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पी के चारों तरफ स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं हम हमेशा, ये हर बार मैं इसलिए नहीं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। ओके बेटा, तो जो नेट सरफेस एरिया है वो कितना होगा इस स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू में 4 पाई आर, आर देखो गॉसियन सरफेस को हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा, तो रेडियस भी हम कौन सी लेंगे, गॉसियन सरफेस की, तो ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यहाँ से, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, क्यू, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे हम, आपको पता है, लिख दूंगा मैं इधर, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in 3। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ध्यान दो, जहां पर हमने चार्ज की वैल्यू निकाली थी किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, क्या था, रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम, फाइनाइट इज इक्वल टू में, क्योंकि क्या पुट करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, कंपेयरिंग
इक्वेशन नंबर 2 and 4 वी गेट 2 और 4 इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो उस टाइम पर इक्वेशन नंबर 2 देखोगे आप कि इस साइड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 4, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करें, इस 4 पाई आर स्क्वेयर को हम उधर ले आएंगे। ठीक है, जब इक्वल से इधर क्या है, ए के साथ मल्टीप्लाई में जब उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी उस साइड जाएगा तो किसके कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में। तो देखिए क्या होगा, E इज इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी यहाँ पर है, तो देखिए बेटा 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्या बच गया, रो इंटू में आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। ठीक है, तो जब पॉइंट स्फीयर से कहीं बाहर एग्जिस्ट करेगा तो उस टाइम पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, रो आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वेयर। ठीक है बेटा, इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 5। अब सेकंड केस क्या था, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि पॉइंट कहीं ना कहीं स्फीयर के सरफेस पर एग्जिस्ट करता हो। ये आपका स्फीयर था, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर। ओके, इसके ऊपर पूरी यूनिफॉर्म रेट से चार्ज इसके होल वॉल्यूम के ऊपर फैला हुआ है। तो अगर पॉइंट को कहीं मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग आर इज इक्वल टू में कैपिटल आर इन इक्वेशन 5 नंबर इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा, E इज इक्वल टू में रो आर क्यूब, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह क्या करते हैं, पुट कर देंगे कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर। अब इसको ऊपर लेके जाओगे बेटा तो ये कट जाएगा। ठीक है, इस आर स्क्वेयर से ये इसकी जो पावर थी वो कट जाएगी, तो क्या बचेगा, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब जो पॉइंट है वो कहीं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर एग्जिस्ट करता होगा उस टाइम पर। ओके, अब बात आती है थर्ड केस की। थर्ड केस क्या कहता है, व्हेन या इफ कैपिटल आर इज लेस देन, सॉरी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, कि इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अंदर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना। ओके बेटा, ये मान लिया हमने क्या है आपका कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, ये क्या सेंटर हो। अब देखो बेटा, हमने क्या कहा, जब पॉइंट कहीं ना कहीं यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो, छोटा होने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के कहीं ना कहीं अंदर एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पॉइंट पी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन सरफेस ड्रा करेंगे उसी प्रकार। ठीक है, अब देखो पूरे के ऊपर क्यू चार्ज फैला हुआ था, पूरे के ऊपर क्यू चार्ज था। तो यहां पर जो आपको बात समझने की है वो क्या है कि नेट पूरे के ऊपर तो क्यू चार्ज था, लेकिन इस जो अंदर हमारा क्वेश्चन सरफेस बना है इसके अंदर भी तो कुछ चार्ज निक्लोज्ड होगा, तो इसके अंदर कितना चार्ज निक्लोज होगा, ये हमारे लिए समझने की बात है। तो चलिए इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्वियस सी बात है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है, अब इस पॉइंट पर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी यही, एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी यही। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी यही। तो थीटा क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, मैं इसको राइट लिख रहा हूँ यहाँ से, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो एरिया है कोस थीटा 0 है, तो कोस 0 क्या होता है 1 के इक्वल, तो ई डी एस बचेगा। ई को हम बाहर ले आएंगे तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डी एस का, यानी कि होल स्फीयर का या होल गॉसियन सरफेस का। ठीक है, यहाँ पर
हमने जो एरिया लिया वो किसका लिया, पूरे गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस कौन सा है, अंदर वाला स्फीयर, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा 4πr², तो क्या हो गया a इंटू में 4πr²। ओके, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम या गोस लॉ, कुछ भी कह सकते हैं आप, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जो जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा था वो पॉइंट अब आया है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कौन सा देखना है कि इस पूरे गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर लिया है। तो देखो यहाँ पर नेट चार्ज तो कितना था, क्यों, जब देखो बेटा स्फीयर हमने अंदर कंसिडर किया तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ चार्ज तो बाहर बचेगा, ठीक है। कुछ चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा और कुछ गॉसियन सरफेस से बाहर बचेगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करें बेटा, यहाँ पर क्यों इनक्लोज किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे देखो हम क्या करें, किसी एक यूनिट वॉल्यूम का चार्ज निकाल लें, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज निकालें तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। हमने क्या किया, इस पूरे स्फीयर का, ठीक है, जिस पर क्यू चार्ज फैला हुआ था उसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर नेट चार्ज को हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इस गॉसियन सरफेस का अपना कुछ वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम का हमने निकाल लिया, तो इसके वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस गॉसियन सरफेस का ने जो चार्ज इनक्लोज किया उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम क्या है, अंदर वाले स्फीयर का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर। ओके, अगर हम इसको अब यहाँ से काटते हैं तो हमारे पास जो चार्ज इंक्लोज किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए काटिए 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, ठीक है। तो चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इंटू में स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से ये वाला कट गया, क्या बच गया क्यू आर क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या बचा कैपिटल आर क्यूब। ये क्या आ गया बेटा चार्ज इनक्लोज्ड। अब यहाँ पर देखिए मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ, पीछे हम इक्वेशन आ चुकी थी हमारे पास 6, ये कौन सी आ गई 7, ठीक है। ये कौन सी आ गई 8। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 8 के अंदर पुट कर दूं, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8 वी गेट, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल हो गया बेटा यहाँ से क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को अगर जब इसके बटे में लिखेंगे तो रिवर्स होके कैपिटल आर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 9। अगर इक्वेशन 1 को 9 में पुट कर दूं, यानी कि इक्वेशन 1 क्या थी, किसकी वैल्यू बताती थी हमारे को, चार्ज की, क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो, ठीक है। किसकी वैल्यू थी क्यू की, साथ में स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, जब हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो देखिए हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ गई। इस कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा यहाँ पर 4/3 पाई रो स्मॉल आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल आया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ये इक्वेशन हो गई आपकी 10। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 को और 10 को मैं कंपेयर कर दूं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो यहां से कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 10, 7 एंड 10 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4/3 पाई रो आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस 4 पाई आर स्क्वेयर को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू में 4/3 पाई रो स्मॉल आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, ठीक है बेटा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, इस आर स्क्वेयर से इस आर की पावर कैंसिल आउट, क्या बच गई बेटा रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो जब पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता था हमारे पास, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता था, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पर, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से तीनों केसेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। ओके बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।